नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह ने दोबारा हमें मौका दिया कि हम सब यहाँ जमा हुए हैं और अल्लाह की राह में हम जान रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले हफ्ते हमने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जाना था, जिन्होंने अल्लाह के फजलो करम से इल्म हासिल किया और कुरान की जमा होने पर, कुरान के लिखे जाने पर, यानी आज जो मशहब हमारे पास है वो अल्लाह ही के फजलो करम से हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके अलावा और दूसरे सहाबाओं की मेहनत थी जो हम तक पहुंचा। आज इंशाल्लाह एक और नए सहाबी के बारे में हम जानेंगे जिनका नाम है हजरत हबीब इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। अब जैसे कि यहाँ नाम आप लोग जैद सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये ना समझे कि ये उनसे रिलेटेड है। ठीक है, हमने अब तक दो हजरत जैद रज़ियल्लाहु के बारे में जाना है। आज ये तीसरे सहाबी है जो हजरत जैद के बेटे, ये दूसरे जैद रज़ियल्लाहु, ठीक है, ये तीसरे हैं, मतलब सॉरी, ये उनके बेटे हैं। तो इंशाल्लाह हम गौर व फिक्र करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में थोड़ा सा माशरा उनका समझेंगे, कौन थे, कहाँ से थे, है ना, ताकि हमारे लिए आगे आसान हो जाए। हजरत हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, अल्लाह के फजलो करम से वो मदीने के रहने वाले, यानी यथरिब के रहने वाले थे। कहाँ के? यथरिब के रहने वाले थे, मक्का के नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत पहले की बात आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके बारे में जो वाकया शुरू होता है वो उनके घर से हम शुरू करेंगे। हजरत हबीब तला अनहु जो थे, एक ऐसे घर में परवरिश पाई उन्होंने जहां ईमान की खुशबू बसी हुई थी, और ऐसे खानदान में जहां हर शख्स कुर्बानी के जज्बे से क्या था, भरा हुआ था, सरशार था, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अल्लाह की राह में, ईमान के लिए, दीन इस्लाम के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक फैमिली मेंबर, दो नहीं, पूरा का पूरा खानदान क्या था, अपने आप को अल्लाह यहाँ पर कुर्बान करने का जज्बा रखता था। हजरत हबीब तला अनहु के वालिद का नाम जैद इब्ने आसिम रज़ी तआला अन्हु आता है। क्या नाम है? और सब बहनों के लिए मेरी आवाज क्लियर है कैसे, मुझे जरा चैट में बता दें इंशाल्लाह से। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत हबीब रज़ी तआला अन्हु का वालिद का नाम क्या है? क्योंकि मैं ये सब बता रही हूँ, गौर से सुनेंगे, इंशाल्लाह क्विज होगा। ठीक है, तो क्विज के हिसाब से ये नाम वगैरह आपको वहां पर ऑप्शंस आएंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या नाम था इनके वालिद का? जैद इब्ने आसिम। ठीक है, इनके वालिद का नाम क्या है? जैद इब्ने आसिम। यथरिब के पहले उन अफराद में से थे, उन लोगों में से थे, अल्लाह के फजलो करम से उन अफराद में से थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। कौन थे? जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब हजरत हबीब के बारे में आता है ना कि बहुत बेहतरीन सहाबी, जिनका जो है, अगर आप उनके बारे में जानेंगे तो उनके ईमान के बारे में जानेंगे, उनके सब्र के बारे में जानेंगे, और उनकी कुर्बानियों के बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक मिसाल रही, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वालिद जैद इब्ने आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु, और उनकी वालिदा का नाम आता है, सुभान अल्लाह, बड़ी मशहूर वाले सहाबिया थी, बड़ी मशहूर, सुभान अल्लाह से, नुसैबा बिनते काब। क्या नाम है इनका? नुसैबा बिनते काब, जो उम्म अम्मारा के नाम से जानी जाती थी। उनका नाम क्या था? नुसैबा बिनते काब। लेकिन उनको किस नाम से पुकारा जाता था, किस नाम से वो ज्यादा मशहूर थी, जानी जाती थी? उम्म अम्मारा, अल्हम्दुलिल्लाह।
और ये कैसी थी? इस्लाम की खिदमत के लिए, इस्लाम के दिफा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में हथियार उठाने वाली पहली खातून थी। अगर कोई आपसे पूछे कौन सी खातून है जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के लिए पहली मर्तबा हथियार उठाया, तो उनमें जो है इन सहाबिया का नाम आता है, जो हजरत हबीब की वालिदा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इनके बारे में एक बैकग्राउंड हल्का सा हमें पता चल गया। यथरिब के रहने वाले, वालिद भी अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार, वालिदा भी दीनदार, ईमान पर जिंदगी जी रहे, सुभान अल्लाह। और शुरुआती उन लोगों में से जो ईमान लाए। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड पर हम चलते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सबको याद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर कर मदीना गए, यथरिब गए थे, और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसका नाम मदीना रखा गया, सुभान अल्लाह। लेकिन वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद लोग ईमान पर नहीं आए, मतलब उस वक्त उसके बाद भी और आते गए, लेकिन उससे पहले ही मैक्सिमम लोग जो यथरिब के रहने वाले थे, वहां के रहने वाले थे, अल्लाह के फजलो करम से ईमान ले आए थे। तो हमने एक सहाबी के दौर में किया था कि जब यथरिब के कुछ लोग मक्का की तरफ आए थे, है ना, वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाओं ने उनसे मुलाकात की थी, दीन इस्लाम की दावत भी उन्हें दी थी, है ना। तो वहां क्या हुआ था, उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहां पर अहद किया था, ईमान ले आए थे, है ना, सुभान अल्लाह से। तो ये उन चंद लोगों में से थे जो शुरुआती दौर में गए थे। ठीक है, कैसे, तो वो भी हम जानेंगे। हमें वो तमाम बातें आज हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। हजरत हबीब तला अनहु की वालिदा के बारे में हमने जाना। अब इनके बारे में आता है, हबीब तला अनहु अभी बहुत छोटी उम्र के थे जब उन्हें अपनी वालिदा, वालिद, खाला और भाई के साथ उस पहले गिरोह के हमरा हुए जो मक्का जाने वाले शरफ हासिल हुआ। ये उन लोगों के दरमियान थे जिन्हें वो मौका मिला मक्का जाने का, और जिसने अकाबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, वादा किया, अहद किया। ये वो बहुत नसीब वाले, सुभान अल्लाह, उन शुरुआती दौर के। उसके बाद भी बैत हुई है, उसके बाद भी लोग ईमान लाए हैं, लेकिन अव्वलीन जो होते हैं, सुभान अल्लाह, वो एक बड़ा मकाम पाते हैं, सुभान अल्लाह। और ये छोटे से बच्चे हैं, उस वक्त ये बड़े छोटे से हैं, और उस वक्त इन्होंने क्या किया। तो बड़ी सी प्यारी बात पता चलती है, सुभान अल्लाह, से इनके बारे में, कि इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ पर बैत की। ये वाकया इस्लाम की इब्तिदाई तारीख को संवारने में बहुत अहम साबित हुआ। अकाबा में रात की तारीख में नन्हे हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का अहद किया, सुभान अल्लाह। छोटे से, है ना, एक छोटा सा बच्चा कैसे होता है, उतने से है वो। और जब देख रहे हैं कि सारे के सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर बैत कर रहे, उनसे वफादारी का वादा कर रहे हैं, तो इस छोटे से नन्हे से बच्चे ने, जो हबीब तआला अन्हु थे, उन्होंने भी वही काम किया। अब वो हम बोलेंगे छोटा सा बच्चा है, हाथ देख रहा था सब कर रहे, उसने भी कर दिया, नहीं, क्योंकि ये सिर्फ देख कर करने वाली चीज नहीं थी, ये पुख्ता इरादा था। क्योंकि बताया जाता है कि उस दिन के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब तला अनहु के अपने माँ बाप से भी ज्यादा अजीज हो गए। बैते अकाबा में जब उन्होंने बचपन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर बैत की, तो हम सोचेंगे बच्चा था, देखा दिखाई में कर लिया, अब उसको क्या याद, उसको क्या समझ होगी, है ना। लेकिन नहीं, ये वो वक्त था कि उसके बाद से उनके अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत, एक बच्चा अपने वालिदैन से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, तो नहीं, बताया जाता है कि अपने माँ बाप से भी ज्यादा अजीज हो गए। कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम। इस्लाम उनके लिए अपनी जान की हिफाजत से भी ज्यादा अहमियत रखता था।
इस बात को हमें समझना है कि जब बताया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा अहम हो गए हैं, इस्लाम ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि ये दोनों अल्लाह की तरफ से है, यानी इनके दिल में अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह का खौफ, यानी अल्लाह पर तवक्कल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ही के तो भेजे हुए रसूल है ना, इसीलिए उनसे इतनी वफादारी उनके अंदर भर गई। इस्लाम के लिए मेहनत, अपनी जान की फिक्र नहीं, बस इस्लाम आगे बढ़े, अल्लाह का काम आगे बढ़े, सुभान अल्लाह। इस तरीके से इन्होंने, तो आप और मैं इस बात से सीखते हैं। हमें क्या लगता है ना, बच्चे छोटे हैं तो हम उन्हें छोड़ देते हैं, हम उनको कोई चीज बताते नहीं है, टोकते नहीं, समझाते नहीं। नमाजी को अल्लाह ने कितना आसान रखा है ना, कि छोटे बच्चों पर जबरदस्ती मत करो, लेकिन कभी कभार उनको अपने साथ ले लिया करो, है ना। हम औरतें जब घर में पढ़ रही हैं या मर्द हजरात जब बाहर जा रहे हैं, अब तो ये हाल है मस्जिदों में बच्चों के लिए, अब समझदारी आ रही है, लोग समझ रहे हैं तो ले जा रहे हैं, और लोगों को बताया जा रहा है कि बच्चों को मना ना किया जाए मस्जिदों में, है ना। लोग कहते बच्चे हैं, रोएंगे, सताएंगे, परेशान करेंगे, नहीं, उनके लिए मस्जिदों को खुला रखा गया। तो क्यों, पहले आदत होने दो, फिर एक वक्त आएगा वहां उनको समझाना है नमाज के बारे में, है ना, नमाज सिखानी है, बतानी है। और एक वक्त आएगा जब उन पर फर्ज हो जाएगी। तो शुरुआती दौर से छोटे बच्चे, हम भी अपने अपने घरों में देख सकते हैं, छोटे से बच्चे शायद पूरे कपड़े भी ना पहने उन्होंने, लेकिन जब वो अपने घर के बड़ों को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं तो उनकी आदत क्या होती है पता है, आप गौर करना। लड़का होगा छोटा सा तो उसको होगा कि वो टोपी कहीं से ढूंढ लेगा, है ना, जानीमास उसको नहीं पता कैसे बिछती है, वो बिछा देगा, या जमीन पर ही टोपी पहन लिए, पैंट नहीं पहनी होगी उसने, मैं सच्ची बता रही हूँ, और वो क्या कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसको सजदा नहीं करने आता, वो लेट जा रहा है ना, रुकू कैसे भी कर रहा है, लेकिन क्या है, वो जो देख रहा है वो रिपीट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, उसका हौसला बढ़ाना है, उसको बताना है, समझाना है, सुभान अल्लाह, वहीं से सख्ती नहीं करनी है। अरे ये गलत पढ़ रहा, अरे बिना कपड़ों के आ गया, नहीं। बच्चे क्या होगा, एक से दो बार अगर हम उनको उस चीज से टोकेंगे तो अगली बार वो बच्चा आएगा ही नहीं। उसे समझ नहीं है ना कि भाई मुझे कपड़े कितने पहनने हैं, कैसे पहनने हैं, कैसी जानिमाज बिछा, बिना जानिमाज की भी नमाज होती है, सुभान अल्लाह से। लेकिन घरों में क्योंकि, है ना, लोग बिछा के भी पढ़ते हैं, बिना बिछाए भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो टोपी सर पे हो ना हो, और बच्चियां होती हैं दुपट्टा स्कार्फ में घुस जाती हैं, है ना, बच्चियां भी करती हैं माशाअल्लाह से। तो उन्हें रोकना नहीं है, उन्हें टोकना नहीं, उनको समझाना है, हौसला बढ़ाना है ना, अपने साथ बाजू में खड़ा कर लो। हम ये नहीं, अरे मेरी नमाज डिस्टर्ब होगी, नहीं होगी डिस्टर्ब, इतना कमजोर है हमारा ईमान कि एक बच्चे की हलचल से हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर उस बच्चे से अगर हम डिस्टर्ब हो रहे तो आसपास तो पूरी दुनिया चल रही है। तो बच्चे की गलती नहीं है, हमारा ईमान कमजोर है ना। तो यहाँ कितनी प्यारी बात पता चलती है कि उस नन्हे से बच्चे ने अहद किया और वो उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। तो हम भी अपने बच्चों को, जिनके घरों में छोटे हैं बड़े हैं, अब ये मत सोचे जिनका वक्त चला गया, अल्लाह बेहतर जानता है, आगे जरूर कभी वक्त मिलेगा तो हम करेंगे। अभी बड़े बच्चे भी हो गए हैं तो अभी भी उनको दीन के करीब लाओ। अरे तू लेट नमाज पढ़ता है, बल्कि डांटना नहीं है, पढ़ तो रहा है बच्चा, है ना। पहले इस बात पे देखो कि अदायगी तो हो रही है, फिर आहिस्ते आहिस्ते उनको करीब लाना है कि बेटा लेट मत, तू पढ़ता तो है ना, बेटी तू पढ़ती तो है ना, तो जरा देर से पढ़ने के बजाय थोड़ा और जल्दी पढ़ लेना, वक्त पे हो जाएगा, सवाब है ना, अल्हम्दुलिल्लाह तेरे लिए आसानी होगी, अव्वल वक्त पढ़ लेगी, पढ़ना तो है ही। तो ऐसे कर दिया करो, है ना। हम क्या करते हैं ना, बातें सुनाते हैं, ताने कसते हैं, डरा देते हैं एकदम, तो वो बच्चे बोलते हैं एक तो पढ़ो, क्योंकि उनको अब तक वो जुड़े नहीं है अल्लाह से, है ना। तो जोड़ना है, तो आसान तरीके से उनको समझाएंगे इंशाल्लाह। तो अब तो ये बात आ गई कि उन्होंने अहद कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना। और हिफाजत जो है, अपनी हिफाजत से ज्यादा उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम अहमियत रखता था। बैत के बारे में हमने जान लिया, इस्लाम से मोहब्बत थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा अजीज थे। अब जो है आगे हम जानेंगे, अब ये छोटे से हैं, अब हिजरत हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबा हिजरत कर कर यथरब मदीना आ गए। जंगे बद्र का वक्त आया, ये हिस्सा ना ले सके, क्यों, छोटे हैं, है ना, बहुत कम उम्र थी।
तो ये हिस्सा ना ले सके। इसी तरह उन्हें जंग ओहद में भी शिरकत का मौका ना मिला, है ना। इससे पहले भी हमने जाना है ना, क्योंकि ये सहाबा जो थे ये छोटे छोटे से थे, कम उम्र के थे, है ना। तो इस वजह से इन्हें जंग ओहद में भी शिरकत का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, हथियार उठाना इनके लिए आसान ना होगा, इसीलिए उनको छोटा समझा जाता, तो इनकार, उनको मना किया गया। अब क्या हुआ इसी दौर में, देखिए हमें ना जंगों के बारे में पता है, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के दौर के बारे में थोड़ा मालूमात है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही एक फितना फैल रहा था, एक गुनाह, एक आम बुराई फैल रही थी। वो क्या था? तो वो आता है मुसैलमा का फितना। ये कौन शख्स था? तो इस शख्स के बारे में आता है, कुछ ही अरसे में मुसैलमा के पैरोकारों की तादाद बढ़ने लगी। वो शख्स था जिसने अपने आप को नबी करार दिया था। क्या कहा था अपने आप को? अपने आप को ये नबी समझता था, ऐसे नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, क्योंकि उनके बाद भी लोगों ने दावे किए, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ही ये शख्स क्या कह रहा है कि मैं नबी हूँ। झूठी नबूवत का दावा किया और लोगों को गुमराह करने लगा। इसके बारे में आता है कि ये कबीले बनु हनीफा से था, जो अरब का ही एक हिस्सा आता है, ठीक है। और इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबूवत का दावा किया और अपने इलाके में सरदारी ले ली। नबी नबी का झूठा दावा कर रहा है नबूवत का, और क्या किया, अपने इलाके पर अपनी सरदारी उसने वहां पर कायम कर दी। इसके बारे में आता है, इसे बहुत बड़ा झूठा कहा जाता है अरबी जबान में, जो है ना इस्लामिक हिस्ट्री में इसे अल खद्दाब के नाम से, यानी जो शख्स जो झूठा हो, द लायर के तौर पे इसे याद किया जाता है। अब इस शख्स ने क्या किया? इसने नौजुबिल्ला झूठी नबूवत का दावा तो किया, लेकिन इसकी हरकत कितनी आगे बढ़ गई, क्योंकि इसके लोग जो है बढ़ने लगे, इसके फॉलोवर्स। आज भी देखो ना ऐसे ही हो रहा है ना, क्या हो रहा है, लोगों के फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो मन चाहा कर रहे हैं लोग, झूठे दावे करने वाले दीन इस्लाम में भी कितने लोग नौजुबिल्ला अपने आप को और ना गैब का इल्म रखने वाला बता देते हैं, तकलीफों को दूर करने वाला बता देते हैं, भाई हम तुम्हारा अगला पिछला बता देंगे, बता देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और बोलते हैं भाई हम तुम्हारे लिए आसान होंगे, है ना। अगर आपको बताऊं तो आसान लफ्ज उनके लिए क्या आ जाता है, बाबा वगैरह का जो दावा करते हैं, कितने फॉलोअर्स हैं उनके, देख लीजिए। लोगों को लगता है भाई ये हमारे लिए राहत है, किस तरीके से कर रहे, क्या कर रहे, वल्लाहु आलम। लोग गौर व फिक्र नहीं करते। यहाँ सच्ची नबूवत पर लोग इनकार कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने लोग जो थे मक्का के रहने वाले, सच्ची नबूवत पर इनकार कर रहे हैं, वही मुसैलमा के पास झूठी नबूवत पर उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। सोच कर देखो। तो ऐसे ही होता है, हक की तरफ लोग जल्दी आना नहीं चाहते, और गलत की तरफ लोग अपने आप बिना दावत के पहुंच जाते हैं। तो जब ये बात हुई है ना मुसैलमा के बारे में, तो यहाँ पर पता चलता है कि मुसैलमा के जब लोग बढ़ने लगे तो उसने क्या किया, जब उसके पैरोकारों की तादाद बढ़ने लगी, यानी उसके फॉलोअर्स की तादाद बढ़ने लगी, तो वो अपने आप को इतना ताकतवर समझने लगा कि उसने नाउजुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खत लिख भेजा। वो क्या करने लगा, उसने झूठी नबूवत कर दी, लीडर बन गया, अपने इलाके का पूरा इख्तियार कर लिया, और क्योंकि उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उसको मानने वाले बढ़ रहे हैं, उसे लगने लगा कि भाई मैं तो कुव्वत वाला, ताकत वाला हो गया हूँ, मेरी मेरे अपने फॉलोअर्स है इतने, है ना। आज भी देखिए ना, आज ऑनलाइन ये चीजें हो रही है, इसके इतने फॉलोअर्स, इसके इतने फॉलोअर्स, कोई उनके किसी, वो एक फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, दो स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है। अब पहले वाले के तादाद जो है फॉलोअर्स, अगर दूसरों ने किसी ने उसके बारे में कुछ कह दिया, एक स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में, तो उसके जितने फॉलोअर्स है ना, वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, उसके फॉलोअर्स लग जाते हैं गलत अल्फाज कहने में, गंदी बातें कहने में, धमकियां देने में, नौजुबिल्ला पता नहीं क्या क्या करते हैं। यहाँ से ये करते, वहां से उसके फॉलोअर्स करते।
इनको खुद को कुछ नहीं करना, तो क्या होता है, अपने आप इनकी पावर बढ़ती है। कैसे? कि हमारे इतने फॉलोवर्स हैं, लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, है ना, गलत फायदा उठाते हैं। इसने ऐसे ही किया। मुसैलमा ने क्या किया, उसने एक खत लिखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेज दिया। ठीक है, और इस खत में क्या लिखा हुआ था तो वो हम जानेंगे इंशाअल्लाह से। अब उस खत में उसने कैसे लिखा, हम लिखते हैं ना किसके लिए खत है, किसकी तरफ से खत है, वो सब लिखना होता है ना, टू, फ्रॉम। तो अब इसका खत कैसा है, हम इसको तर्जुमा जो है इसका क्या आता है। तो उसने लिखा, मुसैलमा अल्लाह के रसूल की तरफ से, नाउजुबिल्ला, वो खुद का इंट्रोडक्शन ऐसा लिख रहा है कि मैं मुसलमा, मैं कौन हूँ, नाउजुबिल्ला, अल्लाह का रसूल। नाउजुबिल्ला, ये अपने आप को रिसालत का दावा, नबूवत का दावा कर रहा है। मुसलमा अल्लाह के रसूल की तरफ से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल की तरफ, यानी मैं एक रसूल हूँ मेरी तरफ से, नाउजुबिल्ला, जो सच्चे रसूल है ना, हमें पता है ना सच्चे रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उनकी तरफ लिख रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल की तरफ, तो सॉरी, अल्लाह के रसूल की तरफ, आप पर सलाम हो। मैं तैयार हूँ कि इस मिशन में आपके साथ शरीक हो जाऊं। हम अब ये खत पढ़ रहे हैं, पहली बात पर तो हमें गुस्सा आया कि नौजुबिल्लाह झूठी रसालत का दावा कर रहा है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान रहा है। सलाम कहा उसने, है ना। उसके साथ वो क्या कह रहा है, आपके मिशन में मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव सब नजर आ रहा है, लेकिन शुरुआती गलत है ना। शुरुआती किस बात से हो रही है, झूठ से हो रही है। क्योंकि आगे भी उसका मकसद ये नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सलाम भेजे। उसका मकसद क्या है वो इस खत में पता चलता है, क्योंकि आगे वो कहता है कि मैं आपके इस मिशन में आपका साथ देना चाहता हूँ, शरीक हो जाऊं चाहता हूँ। और वो क्या कहने लगा, जमीन का आधा हिस्सा मेरे इख्तियार में हो और आधा आपके, लेकिन कुरैश एक झगड़ालू कौम है। मुसलमान ने ये खत अपने दो आदमियों के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा था, उनकी खिदमत में भेजा था। इसलिए क्या लिख रहा है कि मैं भी नौजुबिल्ला रसूल हूँ, आप भी रसूल है। तो क्या करना है, आधी जमीन क्या हो, वो मैं उसका इख्तियार पाऊं, मैं मेरी मिल्कियत में आए, मैं उस पर रूल करूं, और आधा आप रख ले। और इसका जवाब बड़ा खूबसूरत सा दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो भी हम जानेंगे इंशाअल्लाह आज। तो मुसलमा के दो लोग जो वहां पहुंचे थे खत को लेके, जो है ना पैगाम पहुंचाते थे, वो आज भी होते हैं या पहले भी होते थे, बादशाहों की तरफ से पैगाम जाते थे, उन्हें कासिद कहते हैं, यानी वो शख्स जो पैगाम अपने बादशाह, अपने लीडर, अपने ना जो भी उनके बड़े ने उनकी तरफ से खत पहुंचाने का काम करते। तो ये दो शख्स वहां मौजूद थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खत पढ़ा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से पूछा, क्या पूछा, तुम खुद इस बारे में क्या कहते हो। तुम खुद, वो दो शख्स जो खत लाए, तुम्हारा तुम्हारा इसमें क्या सोच है, तुम क्या जानते हो इस बारे में, तुम्हारी क्या सोच है, क्या कहते हो। तो इन दोनों ने पता है क्या जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया, हम भी वही मानते हैं जो खत में लिखा है, यानी ये भी उस झूठ की गवाही देते हैं। तो यहाँ पता चलता है कि उसकी झूठी रिसालत का दावा कितना मजबूत हो रहा था, लोग उसको कितना कट्टर तरीके से फॉलो कर रहे थे। कि वो पैगाम लाने वाले शख्स भी क्या कह रहे हैं कि भाई ये सच बात है, वो अल्लाह नौजुबिल्ला वो अल्लाह के रसूल है, और जो खत में लिखा है ना कि आधा हिस्सा उनका आधा हिस्सा ऐसी ही हो। तो ये इस बात पर इकरार कर रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर कासिद को कत्ल करना मना ना होता, जो पैगाम लाते हैं ना उनको कत्ल करना मना है, ये रूल है, ये एटिकेट है वॉर का, या नॉर्मल दिनों का भी, बादशाहों के दरमियान भले कितना ही खत में कुछ कुछ क्यों ना हो, गुस्सा दिलाने वाला गलत बात ही क्यों ना हो, लेकिन ये
एक तरीका था, ये डिसिप्लिन था कि खत लाने वाले को कत्ल ना किया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बात तो यहाँ कह रहे हैं। क्या कहते हैं? अल्लाह की कसम, अगर कासिद को कत्ल करना मना ना होता तो मैं तुम दोनों की गर्दनें उड़ा देता। क्यों? ये दोनों झूठी गवाही दे रहे हैं, झूठी गवाही, झूठ कह रहे हैं खुलेआम, झूठी रिसालत का दावा कर रहे हैं, झूठी रिसालत के सपोर्ट में कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? अगर इजाजत होती तो क्या करते हैं? इन दोनों की गर्दनें उड़ा देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा को जवाब लिखा। क्या किया? बुलाया गया, कहा गया खत लिखा जाए ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं के जरिए पैगामात को पढ़ाया करते थे और लिखवाया भी करते थे। अब क्या लिखा गया खत में? सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सीखने को मिलता है। आप और मैं भी कई मर्तबा हमारी तरफ ऐसे पैगामात आते हैं, ऐसी बात आती है ना जो हमें गुस्सा दिला जाती है। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुस्सा आया, लेकिन इनका जवाब जो था कितना खूबसूरत है। देखिए, उन जवाब में ये लिखा गया, अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। क्या लिखा गया? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, है ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल की तरफ से, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल, ये इस पहचान के साथ में, है ना। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुसैलमा झूठे के नाम। मुसैलमा कौन है? तो वो झूठा है। मेरी पहचान, नौजुबिल्ला, यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसने झूठी रसालत का दावा किया, तो उसको हकीकत बता रहे हैं कि भाई तू क्या है? तू झूठा है। हकीकी अल्लाह का रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, मोहम्मद ही है। तू कौन है? तू झूठा है। मुसलमा झूठे के नाम, सलाम उस पर जो हिदायत की पैरवी करे। सलाम लिखा गया, लेकिन उसकी सलाम का जवाब क्या था? सलामती किसके लिए होती है? हम सलामती की दुआ किसको दे सकते हैं? कौन सलामत रह सकता है? आज मैं काफिरों को सलामती की दुआ नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि जब वो शिर्क पर हो, गुनाह पर हो, नाफरमानी नाशुक्री पर हो, वो सलामत नहीं रह सकते, वो सलामत नहीं रह सकते। इसीलिए कई मर्तबा लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं कि कितने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स होते हैं, पहचान वाले होते हैं, उनको आदत होती है, वो देखते हैं ना मुसलमान है, उनको सलाम वो करते हैं, मतलब गैर मुसलमान सलाम करता है, क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम। उन लोगों ने सुना है, उनको पता है। अब हम क्या जवाब दें? हम कश्मकश में आते हैं, है ना। जवाब तो देना है, तो पता है क्या जवाब देना है? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हम नहीं कह सकते। उसने हमें सलामती की दुआ दी, तो हम बोलेंगे क्या मैं उसे वो भी ना दूं? तो जब हम उसे वालेकुम कहते हैं, यानी तुम पर भी हो, तो अगर उसके हक में अल्लाह ने हिदायत और सलामती होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस तक पहुंच जाएगी, और अगर नहीं होगी तो हमारे कहने पर भी वो उसे हासिल नहीं कर सकता। तो वालेकुम कहने रखो, ठीक है। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाते हैं कि सलामती उस पर जो हिदायत की पैरवी करे, जो हिदायत के रास्ते पर चले, हिदायत पर अपनी जिंदगी बिताए। अल्लाह जमीन का वारिस उसे बनाता है जिसे चाहता है। तुम्हारे बोलने मेरे बोलने से हम जमीन के वारिस नहीं होते। अल्लाह जिसे चाहेगा उसे इस जमीन का वारिस बनाएगा, क्योंकि मुसलमान ने अपने खत में क्या लिखा था? आधी जमीन मेरे इख्तियार में और आधी जमीन आपके इख्तियार में। ये कौन होता है जमीन को बांटने वाला? इस जमीन का मालिक अल्लाह है। वो जिसे चाहे उसे उसका मालिक बनाए, जिसे चाहे उसे उसका वारिस बनाए, है ना। तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी एक एक बात का जवाब दिया है ना। अल्लाह जमीन का वारिस उसे बनाता है जिसे चाहता है, और आखिरी कामयाबी उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से डरते हैं। असल कामयाबी, आखिरी कामयाबी किसके लिए है? जिसके अंदर अल्लाह का खौफ हो, जो अल्लाह से डरते हैं। क्योंकि मुसलमा के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं रहा। वो नौजुबिल्लाह कह तो रहा है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लेकिन अगर उसके अंदर अल्लाह का खौफ होता तो वो समझ लेता कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। एक बंदे के तौर पर भी
वो कर सकता था दीन का काम, वो जो है लोगों को जोड़ सकता था, नौजुबिल्ला उसने झूठी रिसालत का दावा। ठीक है, तो ये बात समझनी होगी कि ये कोई छोटी सी बात नहीं थी, और इसकी तादाद बहुत बड़ी हो गई थी, इसका ग्रुप बहुत बड़ा हो चुका था, बड़ी तादाद हो चुकी थी। ठीक है, तो फिर आता है कि ये जवाब जो है, ये खत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं दो आदमियों के जरिए मुसलमा तक भेजवा दिया। खत हमारे कोई शख्स नहीं ले गए, कोई सहाबा कोई और नहीं, बल्कि ये दो शख्स जो कासिद आए थे, उन्हीं को जवाबी खत दिया गया कि ले जाओ और मुसलमा को पहुंचा दो। मुसलमा का फितना और उसका बुरा असर लगातार फैलता गया। वो रुका नहीं, वो शख्स पैगाम मिलने के बाद भी उसे सोचकर समझकर नहीं लिया, बल्कि वो अपना नौजुबिल्ला गलत इरादा गलत काम करता चला गया, और ऐसे ही जो है उससे लोग जुड़ते गए। कितनी ताज्जुब की बात है ना, यहाँ हक था, वो भी जुड़ सकता था, उसके साथ जितने जुड़े वो कामयाबी पा लेते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, जो शख्स अल्लाह से डरेगा वो आखिरी कामयाबी पाएगा, वो उन लोगों में होगा जो सच में असल कामयाबी को पाएगा। लेकिन वो उस बात को भी ना समझ सका, बल्कि उसका असर बढ़ता चला गया, लोग उसके फॉलोअर्स होते चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद ये जरूरी समझा कि उसे एक और खत भेजा जाए जिसमें उसे गुमराही छोड़ने की दावत दी जाए। ये खत जो भेजा गया वो तो क्या था, जो खत आया उसका जवाब। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, जो तुमने हमसे सवाल किया हमें बताया, हम उसका जवाबी खत भेज रहे थे। ठीक है, लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरादा किया कि नहीं, अब उसे एक स्पेशल तौर पर एक खत भेजा जाए जिसमें उसे गुमराही छोड़ने की दावत दी जाए, उसे समझाया जाए कि वो क्या करे, इस गुनाह वाली जिंदगी को छोड़ दे, गुमराही को छोड़ दे। ठीक है, इस काम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हबीब इब्ने जैद तलानहू को मुंतखब फरमाया। वो चुने गए, वो छोटा सा बच्चा जो अब माशाअल्लाह जवान हो चुके हैं। ये वक्त गुजरा है, अरसा गुजरा है। अब बहुत सी बार ये सवाल आएगा, भाई इनके बारे में और कुछ इससे पहले का जिक्र नहीं है। तो देखिए मेरी बहनों, पहले ये काम नहीं हो रहा था कि हर एक के बारे में लिखा जा रहा, नहीं, है ना। जैसे आज लोग बकायदा हर एक के बारे में, अगर आप जाओ यूट्यूब पर, गूगल पर, तो क्या हो रहा है, कोई एक नाम डालो उसके बारे में आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी आज के दौर के लोगों के बारे में। क्यों? क्योंकि अब बकायदा वो लिखी जाती है, जमा किया जाता है उनके बारे में इंफॉर्मेशन। उस दौर में ऐसा नहीं होता था। अब जो सहाबाओं के बारे में हम जो भी जान रहे हैं ना, वो हदीसों के जरिए, और खास तौर पे उनके बारे में डिटेल्स नहीं आते। कोई हदीस की बात आ गई, जैसे कि ये था मुसलमा के बारे में था, तो वहां पता चल गया हजरत हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु को चुना गया था। अकाबा का जो अल्हम्दुलिल्लाह बैत हुआ था, उसमें कौन कौन आए थे वो एक लिस्ट है, तो उससे पता चलता है कि हजरत हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु बच्चे के तौर पर, उनके घर वाले भी गए थे, है ना। तो वो छोटे छोटे हिस्सों में है, जिनको जमा करके हम सहाबाओं के बारे में जानते हैं। तो अब उनके सीधा उस वक्त के बारे में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो उन्हें मुंतखब फरमाया, उन्हें चुन लिया गया। उस वक्त हबीब तला अनहु जवानी की ताकत से भरपूर थे, और इस्लाम की सच्चाई पर उनका ईमान उनके रोम रोम में बसा हुआ था। यानी अब वो बचपना लड़कपना नहीं था उनके अंदर, बल्कि मजबूती और ईमान तो ऐसा, सुभान अल्लाह, इस्लाम उनकी नस नस में बसा हुआ। क्योंकि अब जिसके पास भेजा जा रहा है वो शख्स भी बड़ा खराब है ना। तो जिसको भेजना होगा वो भी मजबूत होना चाहिए, जिस्मानी भी और ईमान के लाइन से भी, सुभान अल्लाह। और ये आगे हमें पता चलता है ये कैसे हुआ। तो बताया जाता है कि जब ये जिम्मेदारी हजरत हबीब तला अनहु को दी गई, उन्होंने खुशी से इसे कबूल कर ली, और जितनी जल्दी मुमकिन हो सका नजद के पहाड़ी इलाके की तरफ रवाना हुए। ये नजद करके आता है नाम। ठीक है, अब क्या है, जैसे मैंने कहा ना, अरबी नाम है, उस वक्त के थे, तो शायद मेरे बोलने में हो, क्योंकि हम जो मुझे मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी अरबी में नाम मिलते हैं, कभी इंग्लिश में, तो मुझे अभी इंग्लिश में मिला है, तो वो NAJD आता है। ठीक है, नजद करके, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो वो पहाड़ी इलाका था, उस तरफ वो रवाना हुए। और उसी के साथ फिर पता चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो क्या था, किसका इलाका था, बनु हनीफा का इलाका था। मुसलमा किस कबीले से था, बनु हनीफा, ठीक है, उनका इलाका था, वहां के लिए वो रवाना हो गए। अब जब वहां वो पहुंचकर उन्होंने मुसलमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पेश किया, खत पढ़ते ही क्यों, अब उस खत में क्या दावत दी जा रही है, गुमराही छोड़ने की दावत दी जा रही है। तो खत पढ़ते ही मुसलमा शदीद गुस्से में पागल सा हो गया। क्यों, क्योंकि अब उस खत में क्या है, उसे झूठी रिसालत को छोड़ने के बारे में बताया जा रहा है, हक की दावत दी जा रही है। तो ये क्या हो गया, उसकी लीडरशिप को चैलेंज करे जैसी बात आ गई। तो वो क्या हो गया, आग बबूला हो गया, गुस्से में तरबतर हो गया, है ना। उसे ऐसा कि भाई मेरे, है ना, नौजुबिल्ला, क्या हो रहा है यहाँ पर, मेरी रिसालत को यहाँ पर चैलेंज किया जा रहा है, मेरी रिसालत को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, इनकार किया जा रहा है। तो ये गुस्से से क्या हो गया, एकदम तरबतर, अब क्या करेंगे। तो इसके बारे में आता है, जो उसका जुर्म था वो नौजुबिल्ला बहुत खतरनाक था, जो उसने हजरत हबीब तलानहू के ऊपर निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह हम जानेंगे उसने क्या किया। अल्लाह हमारे लिए आसानी अता फरमाए। आज हम जरा सी तकलीफों पर अल्लाह से शिकवे शिकायत करते हैं, है ना, जरा सी। दीन का काम तो बहुत दूर की बात मेरी बहनों, दीन की खिदमत में छोटा मोटा जो हम करते हैं, उस उसमें भी हमें शिकवे शिकायत होती है ना। यहाँ तो लोग अपनी जानों को अल्लाह की राह में कुर्बान करते थे। तो जब वो पेश किया गया, उसने पढ़ा, तो उसने क्या किया, वो गुस्से में आग बबूला हो गया, और उसने क्या किया, उसने फौरन फौरन उसका चेहरा देखने लायक ना था, यानी इतना खराब उसका चेहरा हो गया। उसने हुक्म दिया कि हजरत हबीब तलानहू को जंजीरों में जकड़ दिया जाए और अगले दिन उसके सामने पेश किया जाए। अब कितना फर्क है देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी दो लोग खत लेकर आए थे, जिन्होंने गलत बात कही, गलत गवाही दी, झूठ कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुस्सा आया उनकी बातों पर, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस चीज को फॉलो किया जो रूल है ना, अदल का मामला, इंसाफ का मामला, कि कासिद को कत्ल नहीं किया जा सकता, उसको उस पर जुल्म नहीं किया जा सकता। जो हक पर है ना मेरी बहनों, वो हमेशा हक को फॉलो करेगा। वो ये नहीं देखेगा सामने वाला सही है या गलत, वो प्रॉपरली अल्लाह के तरीके पर ही जिंदगी को बिताए। और जो हक पर नहीं है, वो किसी चीज को फॉलो नहीं करता, ना इंसानियत को, ना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ना किसी शरीयत को, ना उसके अंदर दिल में हमदर्दी होती है, ना मोहब्बत होती है, ना वो किसी के लिए किसी चीज को छोड़ता है। तो यहाँ इसने क्या हुक्म दिया कि इनको जंजीरों में जकड़ लिया जाए और कल पेश किया जाए। तो आगे और इंशाल्लाह हम जानेंगे, वक्त हमारा हो चला है, तो हम यहीं पर मुकम्मल करते हैं कि उनका फिर क्या अंजाम हुआ, और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने कैसे जो है सामना किए मसलमा का। अल्लाह हम सबको बोलने सुनने के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए, ताकि इनकी जिंदगानी से सीख करके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख करके हम अमल करने वाले हो जाए, अल्लाह को राजी करने वाले हो जाए। मैं दुआ पढ़ा लेती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि